वेलकम टू पाइथन नाइट्स। हम लोगों को कोड लिखते लिखते बहुत बार एरर्स आते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि उन एरर से किस तरह से निपटना है, मतलब उनको किस तरह से हैंडल करना है। तो फिर फटाफट से चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। कैसे हो सिपाही? हाँ तुम्हें चुन लिया गया है। तुम्हें इस ताकत के लिए चुन लिया गया है। वेलकम टू पाइथन नाइट्स। तो हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए। यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपना लेसन 7 स्टार्ट करने के लिए। सही बात है यार। ट्यूटोरियल 25 के नाम से हम एक फोल्डर बना लेंगे, इसको ओपन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन पर जाएंगे, ओपन विद कोड कर लेंगे, यहाँ से न्यू फाइल बना लेंगे, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है यार, हमारे जो हो गई ये हमारा लेसन 7 स्टार्ट हो चुका है तकरीबन। इस वीडियो में स्टार्ट हो जाएगा हमारा लेसन 7। इस तरह जब आपके लेसन 11 कंप्लीट हो जाएगा यार, आप लोग को पाइथन समझ में आने लगेगी, आप उस पर प्रोग्राम्स बना पाओगे, कुछ करके दिखा पाओगे। आपको फील होगा कि यार हाँ अब कुछ हो रहा है मुझसे, अब मैं करता हूँ तो होता है। स्टार्टिंग में तो होता नहीं, एरर्स ही बहुत ज्यादा आते हैं। बट इस वीडियो में हम देखेंगे कि यार एरर्स को हैंडल किस तरह से करना है। मतलब एरर हमें आ रहे हैं तो उन एरर को किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को क्रैश होने से किस तरह से रोक सकते हैं। तो ये ऑब्वियसली थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसको हमने तभी रखना था जब हमें एरर आने थे। एरर तब आ गए जब हम काम करेंगे। तो अब हमें एरर आ चुके हैं काफी ज्यादा, इतना ज्यादा हमने पढ़ लिया। 6 लेसन हमने कंप्लीट कर लिए, अब हमें काफी ज्यादा एरर आ चुके हैं। अब हम उसको एरर को हैंडल करना भी तो सीखेंगे ना। तो फिर चलते हैं अपनी बुक की तरफ। हाँ, इंट्रोडक्शन टू एरर एंड एक्सेप्शन। एरर और एक्सेप्शन पाइथन प्रोग्रामिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमें अपने कोड में प्रॉब्लम्स को समझने और हैंडल करने में मदद देते हैं। आइए इनको आसान वर्ड में समझते हैं, ठीक है। व्हाट आर एरर्स? एरर्स वो प्रॉब्लम है जो कोड चलने नहीं देती। जब पाइथन को कुछ ऐसा मिले जो समझने या चलाने लायक ना हो, तो यूजर को पाइथन की तरफ से गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट बॉक्स में रैप हो गए, उसके अंदर खोलो तो एरर होता है, ठीक है। इस तरह सिंटैक्स एरर है, रन टाइम एरर है, जीरो डिवीजन एरर है, इसके कुछ अपने एरर्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं एक्सेप्शन? व्हाट आर एक्सेप्शन? एक्सेप्शन रन टाइम एरर्स है जो प्रोग्राम को क्रैश किए बिना हैंडल किए जा सकते हैं। अब ये जो है एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग के है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको एरर मिलेगा बट आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। अब इन एरर और एक्सेप्शन को ना जरा गौर से समझना है, ठीक है। अब एरर्स जब आते हैं फिर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं, ठीक है। मतलब एक्सेप्शन और एरर की एक्सप्लेनेशन भी कह लो हो सकती है। अब एरर कब कब आते हैं, इस चीज को जरा गौर से समझना। जब यूजर ने कुछ गलत इनपुट दे दिया तब भी एरर आ सकता है। जब यूजर रॉन्ग इनपुट दे रहा है, वही हो गया गलत इनपुट, तब एरर आ सकता है। अब उसके बाद होता है मेमोरी एरर होता है, एक रन टाइम एरर होता है, जीरो डिवीजन एरर होता है, इंडेक्स सॉरी सिंटैक्स एरर होता है, जब उसने सिंटैक्स गलत लिखा है तब एरर होता है। इस तरह के कुछ डिफरेंट एरर होते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बल्कि अब हम अभी करके आपको दिखाते हैं कि किस किस तरह के एरर्स होते हैं। तो उनको फिर एक्सेप्शन के जरिए हम हैंडल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जरा सर्च कर लेते हैं पाइथन बिल्ट इन एक्सेप्शंस, इसको ओपन करते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको सारे पता चल जाएगा कौन कौन से उसके अंदर होते हैं। जीरो डिवीजन एरर होता है, फ्लोटिंग पॉइंट एरर होता है, ओवरफ्लो एरर होता है, इंडेक्स एरर होता है, की एरर होता है। इस तरह काफ़ी ज़्यादा एरर्स होते हैं, ठीक है। आप ये चीज़ देख सकते हो। इसको क्रॉस कर देते हैं, अब जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ मेन, ठीक है। ये तो क्या लो कि इसका इंट्रोडक्शन था। अब एक्सेप्शन हम क्यों हैंडल करते हैं? प्रोग्राम को क्रैश होने से बचने के लिए। आपने 100 लाइन्स ऑफ मतलब 100 लाइन्स ऑफ कोड लिख ली, ठीक है। अब आपकी जो है 15 लाइन पे जो है वो एरर आ गया।
आप नहीं चाहोगे कि यार आगे की जितनी भी 75 जो या 85, सॉरी 85 जो लाइंस है वो ना चले, वो क्रैश हो जाए। नहीं यार, आप ऐसा नहीं चाहोगे। आप चाहोगे कि यार जो 15 लाइन है उसको स्किप कर दिया जाए और या फिर ब्लॉक्स बना दिए जाए, हम वो इस तरह करेंगे, ठीक है। अब यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस देने के लिए, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को हैंडल करने के लिए चीज मैंने आपको अभी बताई, ठीक है। हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन, यहां से अब हमारा मेन जो प्रैक्टिकल है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। पाइथन में एरर्स और एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली ब्लॉक का यूज किया जाता है, ठीक है। ये तीन तरह का होता है, ट्राई, दूसरा एक्सेप्ट और ये तीसरा फाइनली, ठीक है। ये ब्लॉक्स प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाते हैं और अनएक्सपेक्टेड एरर को प्रॉपरली हैंडल करते हैं। अब भी क्या करते हैं भाई, एरर तब भी आते हैं, ये नहीं कि ये एरर को खत्म कर देते हैं, नहीं। एरर आते हैं लेकिन उनको एक अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, प्रोग्राम को क्रैश नहीं होने देते हैं, ठीक है। अब ये जो बेसिक है ये वाला ट्राई एक्सेप्ट कोड, ये वाला है एग्जाम्पल है, इसकी बेसिक सी एग्जाम्पल है। ट्राई ब्लॉक वो कोड कंटेन करता है जो एग्जीक्यूट करना हो लेकिन उसमें कोई एरर आने का चांस हो। मतलब अगर जो हम इसमें रखते हैं उसमें यार एरर आने का चांस होता है तभी रखते हैं, ठीक है। अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एरर होता है तो वो कोड एक्सेप्ट ब्लॉक में जंप कर देता है, जिस तरह हमने इफ एल्स पढ़ी थी ना यार, यहां से इफ एल्स ये काफी ज्यादा सिमिलर है। कह लो कि टोटल सिमिलर है, बस वो ये एरर्स के लिए ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। इफ एल्स एरर्स के लिए इतना नहीं यूज होते, उनके अंदर है आपको एक्सपेक्ट एक्सेप्शन एज ई वगैरह इस तरह की चीजें नहीं मिलती। इस तरह हमने इफ एल्स का पढ़ा था कि अगर इफ कोड रन होगा तो फिर एल्स नहीं होगा या एलिफ नहीं होगा, फिर अगर इफ नहीं होता फिर एल्फ में जाता, अगर वो भी नहीं होता फिर एल्स में जाता। इस तरह ट्राई देन एक्सेप्ट। फाइनली का इसमें क्या थोड़ा सा गड़बड़ है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होता है जब ट्राई ब्लॉक में कोई एरर अकर होती है। ये एरर हैंडल करता है और यूजर को फ्रेंडली मैसेज प्रोवाइड करता है। फ्रेंडली वो नहीं कहता और भाई कैसे हो, ठीक हो, वो वाला फ्रेंडली नहीं, दूसरा फ्रेंडली करता है। अब एक एग्जांपल है, ठीक है, इस एग्जांपल को करते हैं कॉपी और इसको जरा ट्राई करके चेक करते हैं। यहाँ पे आगे हमने ये कि मैं फटाफट से इसको ना जरा सा ठीक कर लूँ। हाँ, अब मुझे इसकी इंडेंटेशन भी ठीक करनी पड़ेगी। हमें पता है कि पाइथन का जो सिंटैक्स है वो इंडेंट होता है। लो जी, अब ये कोड क्या है पहले कोड को समझ लेते हैं, ठीक है। बाय द वे इसको अभी के लिए कमेंट आउट करते हैं। ट्राई, यहां पे हम लिखते हैं एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। ये हम तब लिखते हैं जब हम कॉमन एरर करना चाहते हैं, मतलब सारे के सारे एरर्स एक्सपेक्शन एज ई में पूरे जितने भी एरर्स है सब शुमार है। कोई भी होगा तो ये भाई इसी एक्सेप्ट में आएगा। अब इसी तरह को एरर को प्रिंट भी कर लेते हैं। अब ये क्या है, ये यूजर से एक नंबर ले रहा है, ठीक है, और उसको 10 से जो है वो डिवाइड कर रहा है। इसको ट्राई करके देखते हैं। अब हम 5 करते हैं, इसने 2 दे दिया। अब हम दोबारा से करते हैं, अब हम 10 को ही करते हैं, ठीक है। अब इसने 1 रिजल्ट दे दिया। अब दोबारा करते हैं, अब हम 100 को करके देखते हैं, ठीक है। अब ये 0.1 दे देगा। लेकिन व्हाट इफ अगर हम इसको 0 से करते हैं, एरर जीरो डिवीजन एरर, कहता भाई जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता, जीरो से वैल्यू डिवाइड नहीं होती, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको रॉन्ग इनपुट दे के करते हैं, ठीक है, रॉन्ग इनपुट देते हैं हम, नीदी देते, ये लो, ये देखो ये आया है इनवैलिड इनपुट का एरर, ठीक है। कह रहा भाई ये जो है ये एक स्ट्रिंग है, इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीज ओके, क्योंकि यहाँ पे हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करें। कह रहा भाई स्ट्रिंग को इंटीजर में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये एरर है एक किस्म का, ठीक है। अब ये अब अगर हम इसको किए बिना या फिर ऐसा करते हैं, सिर्फ इसको उठाते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इधर पेस्ट करते हैं इसको, ठीक है। पेस्ट किया, इसको भी कमेंट आउट करते हैं। अरे भाई कमेंट आउट हो जाना यार, हाँ। अब इसको रन करके देखते हैं। अब हम करते हैं, अब हम 0 डालते हैं, तो अब देखो ये यूजर फ्रेंडली मैसेज अच्छा है या ये वाला एरर अच्छा है। हम कहेंगे भाई ये मैसेज अच्छा है, ठीक है। अब हम इसको दोबारा से चलाते हैं, पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। अब इसको हम रन करते हैं। अब हम इसको दोबारा से एक स्ट्रिंग इनपुट देते हैं, ठीक है, निधि भाई लो जी।
फिर से इसने एरर दे दिया, वैल्यू एरर। ठीक है, अब ये काम भाई इसका यही है। अब ये कितना गंदा आया, इसको मैं बाय द वे रिमूव ही कर देता हूं। एक और चीज, जब आप इस तरह से अलैदा अलैदा से एरर हैंडल करते हो तो फिर आप एक्सेप्शन नहीं लगाते, उस एरर का नाम लिखते हो। एक और तरीके से आप इसको ना हैंडल कर सकते हो। किस तरह से हैंडल कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट। हाँ, अब मैं इसको एक्सेप्शन एज ई नहीं लिखता, सिर्फ एक्सेप्ट लिख देता हूँ। ठीक है, सिर्फ बाय द वे जो ई था ना, ये वेरिएबल था। ये वेरिएबल था, ये बात याद रखना। ठीक है, आप आई भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जस्ट एक वेरिएबल था। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो, सिर्फ एक स्ट्रिंग बना दो, सम एरर अकर्ड, सम एरर अकर्ड। लो जी, अब कोई भी एरर आएगा, ये कोई एरर बताएगा ही नहीं यूजर को। ठीक है, अब यूजर देता है 0। ठीक है, सम एरर अकर्ड। या प्लीज एंटर, आप वैलिड इनपुट भी आप लिख सकते हो, जिस तरह आप इफ एल्स में हम करते थे ना, वही काम हम इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है, ये पूरा बता रहा है कि वैल्यू एरर कब देगा, जब हम एक इसको स्ट्रिंग इनपुट देंगे तब वैल्यू एरर आएगा। जीरो डिवीजन एरर तब आएगा। ये मैंने आपको अलग अलग इस तरह करके समझा दिया। ठीक है, इस सारे को यार कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, इस सारे को एक ही बार में कमेंट आउट करते हैं। चलो, अब चलते हैं बुक पे दोबारा से। अब ये देखो, ये मैंने आपको आउटपुट सिनेरियोज बता दिए। फाइनली ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक यार, ये किस तरह करता है ये, इसके इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और समझाना चाहूंगा, वो ये कि अगर हम देखो, हमने यहाँ पे मल्टीपल एक्सेप्ट जो है इसको हैंडल किया। ठीक है, हम क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि अब जस्ट लाइक यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट दिस इज इंपॉर्टेंट राइट। यहाँ पे आपका कोई इंपॉर्टेंट कोड है। ठीक है, हम इसको ही रख लेते हैं, इसको रख लिया और इसको भी कमेंट आउट करते हैं। ठीक है, अब हम अगर इसको इस तरह से चलाएंगे, 0 दिखाएंगे, ये देखो एरर आया, दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन। अगला कोड चला, प्रोग्राम जो है वो क्रैश बिल्कुल नहीं हुआ। उसने ये नहीं कहा भाई आपने गलत इनपुट दे दी, आपने जो कोड है उसको उसका उसकी ऐसी तैसी कर दी, जो भी आपने करना था भाई आपने, जो ज्यादती कोड के साथ करनी थी कर दी, लेकिन अगले कोड के साथ किस बात की ज्यादती, वो तो चलेगा। ठीक है, इस तरह करके हम चला सकते हैं। लेकिन जस्ट अगर हम ये 2 लाइंस लिखते हैं ना, ये 2 लाइंस, यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करता हूं। अगर जस्ट हम इसको इस तरह यूज किए बिना लिखते हैं, ठीक है, अब अगर मैं 0 डालता हूँ तो ये देखो, ये लास्ट वाली लाइन नहीं चली। अब भाई ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट कोड ऑफ ब्लॉक है आपका, आप इसको चलाना ही चलाना चाहते हो, तो भाई फिर आपको ट्राई एक्सेप्ट को यूज करना होगा। जब आप एक प्रोग्राम बना लेते हो, आपको ट्राई एक्सेप्ट एंड पे आप लाजमी यूज करते हो, भाई मेरा प्रोग्राम क्रैश ना हो जाए, यूजर इससे छेड़खानी करके इस प्रोग्राम की ऐसी की तैसी ना फेर दे। ठीक है, ये तब। लेकिन यार यहाँ पे एक और चीज, आप लोगों ने देखा कि लाइन ये वाली, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, 1 मिनट, कमेंट आउट किया और सिर्फ इसी को कर देता हूँ यार, आसान है इसको करना भाई, या चलो इसी को कर देते हैं। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, 5 नंबर दिया, इसने कर दिया, इंपॉर्टेंट लाइन होगी, यहाँ पे जब एरर भी आएगा तब भी ये चलेगा। ठीक है, लो, दोनों तरीका से लाइन चल रही है। लेकिन फाइनली ब्लॉक क्या करता है? फाइनली ब्लॉक के बाद आपको लगेगा कि यार ये तो फाइनली ब्लॉक के बिना भी काम हो रहा था, तो क्या जरूरत पड़ी थी करने की? अब फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है चाहे कोई एरर आए या नहीं। ये क्लीन अप टास्क के लिए यूज होता है, जैसे फाइल क्लोज करना, डेटाबेस कनेक्शन टर्मिनेट करना, ईटीसी। आप कहोगे यार ये सब तो हम वैसे भी कर सकते हैं, हमने देखा, हमने किया, हमने वो लाइन इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ कोड चलाई। हम ये जब फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे तब हम इस कोड के बारे में, आपको इस बारे में आइडिया हो जाएगा। अभी के लिए मैं एग्जांपल नहीं देखता, ये मैंने थोड़ी सी एडवांस एग्जांपल लिख दी थी, बट कोई नहीं, मैं आपको खुद से एग्जांपल दे देता हूँ। ये भी मैंने लिखी है और अब भी मैं ही लिख देता हूँ। क्या एग्जांपल अब मैं देता हूँ, अब मैं आपको देता हूँ कि यार जस्ट लाइक अब मैंने देखा वो लाइन, वो इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ कोड था, वो फाइनली के बिना क्यों चल रहा था? हमने देखा था कि यार पाइथन अपने टू द पॉइंट्स की वजह से भी मशहूर है। ठीक है, इसके अंदर जो काम होना है बस वही होना है।
लेकिन यार अब यहाँ पे एक काम वैसे भी हो रहा है, एक काम फाइनली के ज़रिए हो रहा है। भाई फाइनली को क्यों सीखे? क्यों करे? क्यों हम कोड को अपना रश से बड़े को वैसे भी तो कर नहीं यार, फाइनली और वैसे में एक छोटा-सा फ़र्क है। वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है? अब ऐसा करता हूँ यार, इनको ना ज़रा इनको ऐसे ही रहने देते हैं या फिर इनका एक न्यू ब्लॉक बना लेते हैं यहाँ पे। ये हमने न्यू ब्लॉक बना लिया, इसको एक क्लीन अप कोड बनाते हैं। इसको जैसे चल रहा है इसको वैसे ही रहने देते हैं। तो जी ये ऐसे आ गया और ये इम्पोर्टेंट लाइन आ गई यहाँ पे, ऐसे करके। ठीक है? ये हमारी इम्पोर्टेंट लाइन आ गई। यहाँ से मैं इसको रिमूव भी कर देता हूँ, ठीक है? इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ये ऊपर वाला कोड भी आप लोगों के पास रहेगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, ताकि आपको एक-एक चीज़ सोर्स कोड बाद में पूरा चाहिए होता है ना, तो इसके लिए मैंने ऐसे किया। अब ये देखो, यार यहाँ पे हम चला रहे हैं, जब हमने चलाया कुछ भी प्रोग्राम क्रैश हो या ना हो, ये लाइन चल रही है। अब फाइनली क्या करता है? फाइनली भी भाई साहब यही काम करता है। ये देखो, या फिर इससे भी इसको क्लियर करते हैं, एक्सेप्ट सम एरर अकर्ड। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हम लगाते हैं फाइनली। फाइनली फाइनली में हम लिखते हैं प्रिंट दिस इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। हम यही लाइन लिख देते हैं, या फिर यहाँ पे हम कनेक्शन जो है खत्म करना चाहते हैं डेटाबेस का, या फाइल को क्लोज करना चाहते हैं, जो मैंने एग्जांपल दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम करते हैं दिस इज, ये वाली कोई यार इसी को करते हैं। इसी को हम टोटल सेम रखना चाहते हैं, टोटल सेम, ताकि आपको इनमें डिफरेंस पता चले। पहले ये लाइन हो रही थी, जब यहाँ पे नीचे था हो रही थी ना। अब ये देखना, ये मैंने चलाई, प्रोग्राम यहाँ पे क्रैश नहीं होगा। लाइन प्रिंट हुई, बिल्कुल हुई। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम को क्रैश करता हूँ, लाइन प्रिंट हुई, बिल्कुल हुई। यार इन दोनों में फ़र्क क्या है? यही डिफरेंस मैं आपको भी बताने लगा हूँ। यही चीज़ अगर हम एक फंक्शन के अंदर रैप कर देते हैं ना, ठीक है? हम बनाते हैं डेफ कीवर्ड को हम यूज़ करेंगे। हमें पता फंक्शन बनाने के लिए डेफ कीवर्ड यूज़ होता है। अगर आपको नहीं याद, तो फिर मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है? अब हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, नहीं फाइंड द नहीं, कुछ और ही बना लेते हैं यार। क्या फंक्शन बनाए हैं हम यहाँ पे? हम स्टूडेंट्स का बना लेते हैं, ठीक है? हम स्टूडेंट्स का बनाते हैं। ओके, अब इस सब को करते हैं एक फंक्शन के अंदर रैप कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हमने फंक्शन के अंदर रैप कर लिया। इस लाइन को भी अंदर लेके जाते हैं फंक्शन के अंदर, ठीक है? इस लाइन को भी हम अंदर लेके जाएंगे। ये बाय द वे फजूल लाइनें जो है इनको रिमूव कर देता हूँ, और नीचे जो है इस स्टूडेंट फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है? इसको मैं रिमूव करता हूँ। चलो, अब ये चीज देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक स्टूडेंट की नेम लिस्ट बनाता हूँ। अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ स्टूडेंट नेम्स के नाम से, स्टूडेंट नेम। ठीक है, अब ये मैंने कर दी। या फिर मैं कुछ रैंडम स्टूडेंट और ऐड कर लेता हूँ। भाई मैं खुद को भी तो ऐड करता हूँ ना। ठीक है, अब इसके बाद भी मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। भाई सुगेशन दे दो, क्या क्या दे रहे हो? चलो देख लेते हैं आपने क्या क्या दिए। कामरान, चलो इतने काफ़ी है। अब इसके बाद मैं यूज़र से लेना चाहता हूँ इनपुट। क्या इनपुट लूँगा? अब ये एक एक इंडेक्स्ड पर है, वो इंडेक्स देगा और हम उस स्टूडेंट का नेम उसको रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे होगा? अब यहाँ पे होगा, हम आई इंडेक्स बना लेते हैं। ठीक है, इंडेक्स इक्वल टू इंटीजर। ठीक है, इनपुट एंटर द इंडेक्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, इंडेक्स ऑफ स्टूडेंट ही कर देते हैं। ये सिर्फ इसलिए करो ताकि आप लोग को बिल्कुल आसानी के साथ समझ आए। भाई तू तो जरा साइड पे होना, मेरे स्टूडेंट्स को सब देखना है। चलो, ये चीज आ गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखना, अब मैं क्या करूंगा। अब मैं जो है स्टूडेंट नेम जो है उसको प्रिंट करूंगा। ठीक है, कैसे प्रिंट करूंगा? या फिर हाँ, प्रिंट ही कर देता हूँ। स्टूडेंट नेम को प्रिंट कर रहा हूँ उसके इंडेक्स पे। ये मैंने प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा?
रिटर्न वैल्यू लगा दी मैंने, रिटर्न 0, ठीक है, या फिर रिटर्न 1, ये ट्रू रिटर्न होगा, ठीक है। तो फिर जो एक्सेप्ट की जो वैल्यू है, एक्सेप्ट की मैं वैल्यू देना चाहता हूँ बाई रिटर्न 0 करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने स्टार्टिंग डेज में पढ़ा था जो फॉल्स है उसकी 0 रिटर्न वैल्यू है, 1 की ट्रू वैल्यू है। आप इसी तरह का कर लो कुछ, ठीक है। अब ये चीज देखना, अब मैंने इसको किया कमेंट आउट। हम पहले देख रहे थे प्रोग्राम रन हो या क्रैश हो, कुछ भी हो प्रोग्राम को, ये चीज जो थी ना वो लाजमी से चल चल रही थी, ठीक है। अब बाय द वे मैं इसको भी फटाफट से कर लेता हूँ, इसको ऐसे नहीं मैं करूँगा, ठीक है। इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर कर दूंगा, वी ए करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे प्रिंट जो है वो वी ए कर देता हूँ, ओके। अब ये देखना, अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा ट्रिक होगा। जब ये लाइन, ये मैं इसलिए आराम आराम से बोल रहा था कि आपको एक एक बात की समझ आए। जब पहले देख रहे थे हम प्रोग्राम क्रैश हो या ना हो, तब ये वाली लाइन दोनों लिहाज में चल रही थी, मतलब फाइनली वाला काम कर रही थी। क्या ये अब भी चलती है या नहीं चलती? अब देखते हैं। हम इसको वैल्यू दे देते हैं, 2 दे देते हैं, ओके। इसने ये दे दी, और ये देखो यार, ये इंपॉर्टेंट लाइन तो चली ही नहीं। ये क्या बात हुई, जो इंपॉर्टेंट लाइन थी ये क्यों नहीं चली? हम तो सोच में पड़ गए यार, इसको तो चलना चाहिए था, ये वैल्यू आ गई। चलो यार, हो सकता है ये जब एरर आए तब चल पड़े। हम एरर की बात भी करके देख लेते हैं। इंडेक्स हम देते 15, जो उसमें है ही नहीं, ठीक है। सम एरर कर, और यार ये क्या हुआ? यार ये तो आपने एक इंटीजर दिया ना, चलो इसको रॉन्ग वैल्यू दे के देख लेते हैं। चलो भाई वो भी कर लेते हैं, ये नीति कर दिया। फिर से, यार ये चल क्यों नहीं रहा? ये फर्क है। लोग कहते हैं कि यार क्या फर्क है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप वैसे भी लिख सकते हो। फर्क तब होता है जब आप इसे एक फंक्शन में रैप कर रहे हो और उसमें कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहे हो। अब मैं इसको करता हूं कमेंट आउट, और इसको छोड़ता हूं। अब देखना, लो जी, अब मुझे चाहिए फोर्थ इंडेक्स। लो, ये इसने भाई पकड़ लिया, इसने कहा भाई अब नहीं मैं जाता, मैं हूं फाइनली के अंदर। फाइनली का मतलब होता आखिरकार, मैं आखिरी दम तक चलूंगा। ये कहता भाई मैं नहीं सुधरना, कर लो जो करना, ठीक है। ये वही है, पुष्पा झुकेगा नहीं। अब नहीं जाता कहीं भी। पहले ये भी थोड़ा बहुत गब्बर सिंह था, ये भी कहता था भाई मैं आऊंगा, प्रिंट होगा, हर हाल में होगा। अब लेकिन जब इसको फंक्शन के अंदर रैप किया और वैल्यू को रिटर्न किया पहले, तो ये भाई कहता, ये भाई मिस्कीन बन गया कि भाई मैं नहीं चल सकता। लेकिन फाइनली कह रहा भाई मैं तो चलूंगा। चलो भाई इसे रॉन्ग वैल्यू दे के देखते हैं, रॉन्ग पे चलता है। पहले आउट ऑफ देखते हैं इंडेक्स की वैल्यू, भाई अब भी चल पड़ा। अब इसे वैल्यू एरर दे के देखते हैं, ठीक है। डीएफ कर देते हैं, लो भाई तब भी चलेगा। अब हो सकता है आपको इसके अंदर का डिफरेंस समझ में आ गया हो। डिफरेंस यही है कि जो वैसे आप लिखोगे वो जब वैल्यू रिटर्न होगी तब नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप फाइनली के अंदर लिखोगे वैल्यू रिटर्न हो, जो मर्जी हो, प्रोग्राम की ऐसी तैसी हो, भाई फाइनली कहता मैं चलूंगा ही चलूंगा, मैं नहीं पीछे हटूंगा, मैं लाजमी से चलूंगा। ये फर्क है, ठीक है। मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूं, ओके। इसको हाँ चलो, ये भी कमेंट आउट हो गई। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं कि बुक पे क्या लिखी है। मल्टीपल ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, ये हमने अभी करके देख लिया, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। अब समरी, ये वीडियो का खत्म होने वाला है। मैंने हो सकता है कि आप लोग को मैंने इतने मजे से समझाया, मुझे पता ही नहीं चला कि यार वीडियो खत्म होने वाला है। चलो आपको सामने एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। ट्राई ब्लॉक, रिस्की कोड, ट्राई ब्लॉक में क्या लिखते हैं, रिस्की कोड जिसके अंदर एरर आने के चांसेस काफी ज्यादा हो, ठीक है। एक्सेप्ट ब्लॉक एरर को हैंडल करता है और प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाता है। फाइनली ब्लॉक हर हाल में चलता है, ठीक है। ये है। तो अभी का अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं ना किया तो यार अब कर दो, अब बनता है यार। इतने आराम आराम से, इतने प्यार से मैंने समझाया है, यार मेरे प्यार की ही कदर कर लो, ठीक है। ओके, तो वीडियो का लाइक लाजमी से कर दो। प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं तो प्लेलिस्ट लाजमी से एक्सेस कर दो। सोर्स कोड भी सारा गिटहब पर अपलोड है यार, आप लोग को दिखाता हूँ। आप लोग कहोगे भाई दिखाते नहीं, आपने सोर्स कोड नहीं दिया। देखो सारे का सारा सोर्स कोड जो है वो गिटहब पर अपलोड है। बुक भी अगर डाउनलोड नहीं की तो लाजमी से कर लो। तो बस आज की वीडियो में इतना काफी है। मैं दोबारा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।